आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 43 लाख कमजोर वर्ग के परिवारों को उपलब्ध कराए गए पक्के आवास। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को हस्तांतरित की धनराशि, वितरित की चाबियां। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर सोनभद्र जिले में 575 करोड़ रुपए की 233 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार का पट्टा भी सौंपा। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार किए घोषित। और वाराणसी में कल से शुरू होगा काशी तमिल संगमम। तैयारियां अंतिम चरण में। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को 143 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने 478 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबियां भी वितरित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 43 लाख कमजोर वर्ग के परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। ये लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है। इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराना उनके आर्थिक उन्नयन की दिशा में एक कदम है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 1,08,000 से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। देश भर में कल जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सोनभद्र जिले में 575 करोड़ रुपए लागत की 233 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनजातीय और परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार का पट्टा भी सौंपा। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनजातियों की उपेक्षा की, जबकि उनकी सरकार वन निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसी से भारत का वास्तविक चरित्र उभरता है। मुख्यमंत्री ने सोनभद्र जिले को जनजातियों के निवास का महत्वपूर्ण स्थान बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 15 जनजातियों में से 13 जनजातियां सोनभद्र में निवास करती हैं। उन्होंने कहा कि सोनभद्र सहित समूचे उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय और इंटर कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य शौर्य और बलिदान की गाथाएं बताई गईं और विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मऊ जिले में विभिन्न संगठनों ने भगवान बिरसा मुंडा की हकीकतपुर में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा नेशनल पार्क और बहराइच के कतरनिया घाट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी सिंह मलिक ने कल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। श्री मलिक ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नए लोगो का अनावरण भी किया।
इसके बाद सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी चूका पिकनिक स्पॉट की सैर पर गए। पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को चूका पिकनिक स्पॉट की निःशुल्क सैर कराई गई। उधर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार ने लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में एक नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर कल अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिम्पल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट से पार्टी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जनपदों के चिकित्सा अधिकारियों को डेंगू के इलाज के लिए नामित अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री पाठक ने कहा कि डेंगू चिकित्सालयों में कोविड प्रबंधन के दौरान बनाए गए रोस्टर के समान ही 3 सत्रों में रोस्टर बनाकर आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर और अन्य स्टाफ की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि रोगियों और परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल से संबद्ध ब्लड बैंक और प्रयोगशाला के संपर्क नंबर अस्पतालों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही डेंगू मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। वाराणसी में कल से काशी तमिल संगमम का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम देश के लोगों के बीच मेलजोल और बंधुत्व को मजबूत करेगा। कार्यक्रम में तमिलनाडु से संस्कृति, कला, अध्ययन और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने काशी की संस्कृति से सभी मेहमानों को परिचित कराने तथा उनके खान पान की व्यवस्था, खास तौर से उनके लिए ऐसे व्यंजनों की व्यवस्था की है जिससे उन्हें तमिलनाडु की कमी महसूस न हो। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में भारतीय पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक अमित कुमार गुप्ता ने बताया। 10 काउंटर है जिसमें कि ऑलमोस्ट 7 to 8 काउंटर हमारे तमिल के शेफ के द्वारा दिया जा रहा है। और चूंकि तमिल के लोग आ रहे हैं और उनका खान पान की दृष्टि को ध्यान देते हुए मेन फोकस हमारा तमिल कुजिन पे ज्यादा है। और बनारस का जो हमारा फ्लेवर्स है जैसे मलायो है, चाट है और सुबह का जो हमारा बेसिक जलेबी कचौड़ी बोली जाती है, मॉर्निंग फेज में वो रहेगा। फिर आफ्टरनून में हमारे अलग होते हैं, कुछ पान के अलग अलग स्वाद होते हैं। तो इस तरह के चीजों को उत्तर प्रदेश के भी कुजिन को हम वहाँ सर्व कर रहे हैं जिससे कि तमिल के लोग उत्तर प्रदेश, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसको भी टेस्ट करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक की भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लिए सक्षम अदालत में अपील कर सकते हैं। विनय कुमार पाठक पर आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कुलपति रहने के दौरान एक कार्यदायी संस्था के बिल पास करने के एवज में धनराशि की मांग करने का आरोप है। वाराणसी में आज से भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली शुरू हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कल बैठक कर अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। भर्ती रैली के पहले दिन आज गोरखपुर के चौरी चौरा और बांसगांव तहसील के 3,903 अभ्यर्थी दौड़ और शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 43 लाख कमजोर वर्ग के परिवारों को उपलब्ध कराए गए पक्के आवास। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को हस्तांतरित की धनराशि, वितरित की चाबियां। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर सोनभद्र जिले में 575 करोड़ रुपए की 233 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार का पट्टा भी सौंपा। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार किए घोषित। और वाराणसी में कल से शुरू होगा काशी तमिल संगमम, तैयारियां अंतिम चरण में। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।